हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स क्लास पे। प्रीवियस वीडियो में अपने एनसीईआरटी क्लास 12th मैथ्स में चैप्टर नंबर 7th में एक्सरसाइज 7.3 का इंट्रो पढ़ा था जी। क्या पढ़ा था उसमें अपने इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो अपनी 11th क्लास में लर्न की थी, उनके दर्शन भी किए थे इंट्रो पार्ट में। उन्हीं पे बेस्ड एक्सरसाइज 7.3 कंप्लीट करने वाले हैं, जिसका पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिख रखा है। क्या कह रहा है कि 1 से 22 तक के प्रश्नों में प्रत्येक का समाकलन ज्ञात करना। मुझे क्या करना है, इनके इंटीग्रल्स फाइंड करने हैं, है ना। देखते हैं नंबर फर्स्ट। तो आंसर लेट I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 dx। ठीक है जी। अब देखो स्क्वायर वाला कोई फॉर्मूला नहीं मेरे पास, है ना, लेकिन मैं इस स्क्वायर को मैं चेंज करूंगा। मेरे को आइडेंटिटीज याद है, देखो कैसे। तो मैंने आपको दो फॉर्मूले लिखवाए थे इंट्रो पार्ट में, मैंने कहा ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाले। देखो क्या है, जिनकी 1 माइनस कोस 2x इक्वल्स क्या होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स, है ना। ये साइन स्क्वायर एक्स हटाना है ना। ठीक है। अब यहाँ x की जगह क्या है, यहाँ पे 2x प्लस 5 है। तो जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ मैं क्या लिख दूंगा 2x प्लस 5। इसलिए 1 माइनस कोस 2 तो पड़ा है, 2 तो ये आइडेंटिटी में, x की जगह क्या रखूँगा 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर 2x प्लस 5, है ना। x की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, एंगल ही तो है, x एक एंगल है और ये भी एक क्या है, एंगल है, मैं पुट कर दिया। ठीक है। मेरे को इसकी वैल्यू चाहिए, तो 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो इसलिए साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 इक्वल्स टू क्या हो गया 1 माइनस कोस, अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या हो जाएगा 4x प्लस 10 और पूरे के अपॉन में 2, है ना। ये वैल्यू कहाँ रख देंगे, इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे। तो पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या करिए, इसलिए आई इक्वल्स क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 की जगह क्या लिख दूंगा ब्रैकेट में 1 माइनस कोस 4x प्लस 10 और अपॉन में 2 इंटू dx। ठीक है। अब देखो अलग अलग कर दूंगा इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी से, तो क्या हो जाएगा 1/2 माइनस 1/2 कोस 4x प्लस 10 dx। ठीक है जी। अब इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी से अलग अलग इंटीग्रेशन हो जाएगा, तो देखो क्या हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 तो आगे निकल जाएगा, कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, क्या आएगा dx माइनस के 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ क्या आएगा cos 4x प्लस 10 cos 4x प्लस 10 इंटू dx। ठीक है जी। तो 1/2 कॉन्स्टेंट का इंटीग्रेशन क्या हुआ x माइनस 1/2 cos x का इंटीग्रेशन क्या हुआ sin 4x प्लस 10 cos 4x प्लस 10 का इंटीग्रेशन क्या हुआ sin 4x प्लस 10 और मल्टीप्लाई में वेरिएबल के मल्टीप्लाई में जो कॉन्स्टेंट है वो कहाँ आएगा अपॉन में और प्लस में c। तो i इक्वल्स टू क्या है x/2 माइनस 1/8 साइन 4x प्लस 10 इंटू प्लस में c। तो ये हमारा आंसर है। इस तरह से करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को यूज में ले लेके अपन ये क्वेश्चन करने वाले हैं सारे, तो भरपूर लॉजिक लगने वाले हैं इस एक्सरसाइज के अंदर। तो आप ध्यान से देखें, गौर से देखेंगे, लॉजिक बहुत ज्यादा लगने वाले हैं, तो क्वेश्चन को अच्छे से देखना। ठीक है जी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। तो आंसर नंबर सेकंड देखो, आंसर नंबर सेकंड लेट i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x और cos 4x साइन 3x और इंटू cos 4x dx। ठीक है जी। अब सीधा मेरे पास इनका कोई इंटीग्रेशन नहीं कर सकता मैं, तो मेरे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होनी चाहिए ना। तो साइन इंटू कोस है, साइन इंटू कोस है, तो मेरे दिमाग में झट से आया, क्योंकि साइन x प्लस वाई, है ना, प्लस साइन x माइनस वाई इक्वल्स क्या होता है 2 साइन x इंटू साइन x कोस वाई। ठीक है। अगर उस x की जगह तो क्या है 3x है मेरे पास और y की जगह क्या है 4x है, तो यहाँ वैल्यू पुट कर दे रहा हूँ ना। इसलिए साइन x की जगह क्या वैल्यू पुट करूँगा मैं 3x प्लस y की जगह क्या पुट कर दूंगा। यहाँ से देखो ये साइड है, ये साइड मेरे पास है ये, है ना। तो यहाँ से मैं x की जगह तो पुट कर रहा हूँ 3x और y की जगह क्या कर रहा हूँ cos 4x, y की जगह 4x पुट कर रहा हूँ, तो क्या जाएगा 4x प्लस साइन x की जगह 3x माइनस
y की जगह 4x इक्वल्स क्या होगा 2 साइन x की जगह मैं 3x पुट करूँगा और cos y की जगह मैं क्या पुट कर रहा हूँ 4x। ठीक है जी, मेरे को इसको चेंज करना है, इस क्वांटिटी को चेंज करना है। देखो ये इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में भी, तो एक बार थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो। देखो ये क्या हो जाएगा साइन 7x और ये क्या होगा प्लस के साइन माइनस एक्स, ठीक है, इक्वल्स टू 2 साइन 3x। इसको चेंज करना है ना, मैं बस आइडेंटिटी मेरे याद रहेगी, इस तरह से चेंज करूँगा कोस 4x। अब ये 2 नहीं चाहिए इधर मल्टीप्लाई में मेरे को, तो इधर आ जाएगा डिवाइड में। देखो क्या आ जाएगा साइन 3x इंटू कोस 4x इक्वल्स क्या आ जाएगा 1/2 साइन 7x और माइनस के, यहाँ साइन बाहर आएगा ना, माइनस के साइन x। ये तो पड़ा ये रहा है ना, ये 2 इधर मल्टीप्लाई में था, इधर आया तो डिवाइड में, तो साइन 1/2 साइन 7x और ये माइनस साइन का कहाँ आता है, बाहर आता है। तो पुट दिस वैल्यू, ये 1 कहाँ रख देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, पुट दिस वैल्यू इन फर्स्ट। तो फर्स्ट क्या कहती है, इसलिए आई क्या हो जाएगा, आई इक्वल्स क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 साइन 7x माइनस साइन x इंटू डी एक्स। अब इंटीग्रेशन कर देंगे तो आई इक्वल्स क्या हो जाएगा 1/2, तो बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन के, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 7x dx। फिर ये 1/2 इसके साथ भी है तो माइनस के 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx। ठीक है जी, ये 1/2 तो दोनों के मल्टीप्लाई में था तो दोनों के साथ रखा। देखो साइन x का अलग इंटीग्रेशन और साइन 7x का अलग और साइन x का अलग इंटीग्रेशन कर दो। देखो क्या हो जाएगा 1/2 साइन का क्या होगा माइनस के कोस 7x और 7 जो मल्टीप्लाई में वो कहाँ आएगा डिवाइड में, माइनस 1/2 तो पड़ा था, साइन का क्या होगा माइनस, तो एक माइनस हो रहेगा तो क्या हो जाएगा प्लस कोस x और प्लस में c। सिंप्लीफाई कर दो तो माइनस के 1/14 कोस 7x प्लस 1/2 कोस x प्लस c आई इक्वल्स टू, ये हमारा आंसर आ गया। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, मेरे को इंटीग्रेशन फाइंड करना है cos 2x इंटू cos 4x इंटू cos 6x। तो मानता हूँ पहले आंसर में, लेट i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x cos 4x और cos 6x इंटू dx। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है, तो सीधा तो अपन कर नहीं सकते, तो मेरे पास कोस मल्टीप्लाई में है ना, कोस क्या है मल्टीप्लाई में, तो मैं इन दोनों पे देखो कोस वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ। देखो कौन सा लगा रहा हूँ, क्योंकि कोस x प्लस वाई प्लस कोस x माइनस वाई इक्वल्स क्या होता है, मैंने फॉर्मूला लिखा है तो क्या आते हैं 2 कोस x कोस वाई है ना, और कोस मल्टीप्लाई में है, इन दोनों की जगह लगा रहा हूँ ना। तो x की जगह तो क्या वैल्यू पुट कर दूंगा 2x और y की जगह 4x, क्या जगह, इसलिए कोस x की जगह 2x प्लस 4x और कोस 2x माइनस 4x, ठीक है जी, इक्वल्स टू 2 कोस 2x कोस 4x। मैंने क्या किया, इस फॉर्मूले में x की जगह 2x पुट कर दिया और y की जगह 4x पुट कर दिया। क्यों, क्योंकि इसकी जगह में ये कुछ सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। देखो कैसे हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा कोस 6 प्लस 4x प्लस 2x क्या हो जाएगा 6x प्लस कोस माइनस के 2x इक्वल्स टू 2 कोस 2x इंटू कोस 4x। ठीक है जी, अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, तो कोस 2x इंटू कोस 4x इक्वल्स क्या हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट में कोस 6x प्लस कोस का माइनस बाहर नहीं निकलता आपको पता है, तो क्या हो जाएगा कोस 2x, आपको पता है ना, क्योंकि कोस ऑफ माइनस थीटा इक्वल्स क्या होता है कोस थीटा होता है। ये वैल्यू कहाँ रख देंगे, 1 में रख देंगे नंबर फर्स्ट। पुट दिस वैल्यू इन फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट क्या कहती है, इसलिए i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ हाफ कोस 6x प्लस कोस 2x इंटू कोस 6x है ना। इसकी जगह ही, सिर्फ इसकी जगह ही ये वैल्यू पुट की है, कोस 6x तो पड़ा है मल्टीप्लाई में इंटू dx। फिर देखो कोस 1/2 तो बाहर आ गया, 1/2 तो बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ, इसको अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, देखो
कोस 6x कोस स्क्वायर 6x प्लस कोस 2x कोस 6x इंटू dx। ठीक है, और देखो अलग अलग कर दूंगा, अलग अलग करूंगा तो देखो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ कोस स्क्वायर 6x इंटू dx प्लस 1/2 इंटीग्रेशन, ये 1/2 इसके भी मल्टीप्लाई में कोस 2x इंटू कोस 6x और dx। ठीक है, ये नंबर सेकंड होगी। अभी भी इसका सीधा इंटीग्रेशन अपन नहीं कर सकते, इसको भी चेंज करना पड़ेगा क्योंकि स्क्वायर में है और ये भी इस फॉर्मूले से, इसी में इसमें इस वाली क्वांटिटी में ये फॉर्मूला वापस से अप्लाई होगा। इसको देखते हैं पहले, है ना, क्योंकि 1 प्लस कोस 2x इक्वल्स टू क्या होता है 2 कोस स्क्वायर x, है ना, 2 कोस स्क्वायर x, है ना। x की जगह मेरे पास क्या है 6x है, ये स्क्वायर वाली क्वांटिटी है ना। x की जगह क्या वैल्यू पुट करूंगा 6x, तो 1 प्लस कोस 2x से x की जगह 6x पुट करूंगा, x की जगह 6x पुट करूंगा मैं, क्या जाएंगे 12x इक्वल्स टू 2 कोस स्क्वायर 6x। x की जगह मैंने वैल्यू पुट कर दी 6x, है ना, इस फॉर्मूले में x की जगह 6x पुट कर दिया। तो यहाँ से देखो कोस स्क्वायर 6x की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कोस 12x अपॉन में 2, ये नंबर थर्ड होगी, थर्ड होगी। ये तो हो गया, इसी को भी हटा देंगे, इसकी जगह वो वैल्यू रख देंगे। ठीक है जी, अब इसको भी हटाना है ना, अगेन इससे, है ना, नाउ एंड सीधी वैल्यू पुट कर रहा हूँ। देखो x की जगह, ये फॉर्मूला तो मैंने पहले लिख रखा है, x की जगह क्या पुट करूँगा 2x और y की जगह 6x, है ना, 6x है ये, x की जगह 2x पुट करूँगा और y की जगह 6x पुट करूँगा तो कितने हो जाएंगे, देखो कोस इसी से, है ना, इससे क्या हो जाएगा 2x, x की जगह 2x और 6x पुट किया तो 8x कोस 8x प्लस कोस 2x माइनस 6x माइनस के 4x तो क्या आएंगे 4x इक्वल्स टू 2 कोस 2x कोस 6x। ठीक है जी, y की जगह 6x। ठीक है जी, अब ये जाएगा तो डिवाइड में, तो कोस 2x इंटू कोस 6x इक्वल्स टू 1/2 कोस 8x प्लस कोस 4x। ठीक है, ये वैल्यू कहाँ रख देंगे, ये नंबर फोर्थ होगी। तो ये भी और ये भी और इससे बाय सेकंड कोमा थर्ड एंड फोर्थ, लेंथ ही जरूर है क्वेश्चन, हाँ है आसान। आई इक्वल्स क्या हो जाएगा, देखो 1/2 पड़ा है, 1/2 पड़ा है इंटीग्रेशन ऑफ कोस स्क्वायर 6x, कोस स्क्वायर 6x की जगह क्या लिखूंगा, ये लिखूंगा क्या 1 प्लस कोस 12x अपॉन में 2 dx। ठीक है, ये हट गया। ठीक है, प्लस 1/2 पड़ा है इंटीग्रेशन ऑफ कोस 2x कोस 6x, कोस 2x कोस 6x की जगह लिखूंगा 1/2 कोस 8x प्लस कोस 4x dx। सिंप्लीफाई कर दो, देखो तो 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ क्या जाएगा dx, अलग अलग भी कराऊंगा, ये 1/4 तो बाहर आ गया ना, फिर किसका प्लस 1 का हो गया ना, फिर 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ कोस 12x dx। देखो ये 1/4 आ जाएगा 2 इससे, है ना, और ये 1/4 1 के भी मल्टीप्लाई में तो इसके भी हो गया और इसके साथ भी हो गया। ठीक है जी, प्लस 1/4 इसके साथ कोस इंटीग्रेशन ऑफ कोस 8x dx प्लस 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ कोस 4x dx। अब इंटीग्रेशन कर दो जी, तो 1/4 कांस्टेंट का x प्लस 1/4 कोस 12x का क्या होगा साइन 12x अपॉन में 12, मल्टीप्लाई में जो कांस्टेंट है वो डिवाइड में। ठीक है जी, 1/4 कोस 8x का क्या होगा साइन 8x और अपॉन में क्या आएगा 8 प्लस 1/4 साइन 4x अपॉन में 4 प्लस में c। सिंप्लीफाई कर दो तो x/4 प्लस 1/48 12 चौका 48 साइन 12x प्लस 1/32 साइन 8x प्लस 1/16 साइन 4x प्लस c। ये है हमारा इंटीग्रेशन। लेंथ इक्वेशन जरूर था, थोड़ा सा दिमाग को खोल के करेंगे तो आसानी से हो जाएगा। चेक करते हैं इसका आंसर।
आंसर नंबर थर्ड 7.3 में आंसर नंबर थर्ड 1/4 कॉमन ले लिया सबसे, ठीक है, ठीक है, x है, ठीक है, 1/4 कॉमन लूँगा तो 12, 1/12 साइन 12x, ठीक है, 1/4 कॉमन लूँगा तो 1/4 साइन 8x, ठीक है, सॉरी 8, हाँ 1/8 साइन 8x, ठीक है, और 1/4 1/4 साइन x, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है अपना। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है कि साइन क्यूब 2x + 1 है ना, तो लेट I = इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब 2x + 1 dx, ठीक है जी। इसको इंटीग्रेट अपन दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो आइडेंटिटी वाले से, एक दूसरा तरीका। देखो दूसरा तरीका क्या है, पहला मैं पूरा करवा दे रहा हूँ, दूसरा का आपको हिंट दे दूंगा, आप खुद से कर लेंगे, ठीक है जी। देखो कैसे करेंगे, इसको यूं कर देंगे, साइन क्यूब को मैं यूं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर 2x + 1 इंटू साइन 2x + 1 dx, ठीक है जी। 3 पावर थी, 2 अलग कर ली, 1 अलग कर ली, ठीक है जी। इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर की जगह क्या लिख दूंगा 1 - कोस स्क्वायर 2x + 1 और क्या है इंटू साइन 2x + 1 dx, ठीक है जी। अब इसमें वैल्यू पुट कर लेंगे, एज्यूम कर लेंगे, लेट कोस एक्स को मान लूंगा मैं t और ये आ जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन मौजूद है, कोस एक्स का डिफरेंशिएशन मौजूद है ना, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, जस्ट 7.2 अपन ने सीखी थी उसी से कर रहे हैं अपन, है ना। तो लेट कोस 2x + 1 = t, तो कोस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस के साइन 2x + 1 और x का क्या होगा dx = dt, ठीक है जी। और फिर 2x का गया तो 2 मल्टीप्लाई में भी आएगा, 2 क्या आएगा मल्टीप्लाई में, है ना। पहले कोस x का गया तो माइनस के साइन 2x + 1, फिर इसका करूँगा तो 2x का करूँगा तो 2x का करूँगा तो 2 dx आएगा, है ना, ये पड़ा, ठीक है। अब मेरे को देखो साइन 2x इंटू dx की जगह वैल्यू चाहिए, साइन 2x + 1 इंटू dx की जगह, तो इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो क्या जाएगा साइन 2x + 1 dx = -1/2 dt, तो ये सेकंड, ये थर्ड, तो बाय फर्स्ट कॉमा सेकंड एंड थर्ड I = क्या होगा, I = इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट सेकंड थर्ड, है ना, क्या है 1 - इसकी जगह तो क्या लिखूंगा t², ठीक है जी, क्योंकि इसको मैंने t मान रखा है, t मान रखा, ठीक है जी। और डॉट में साइन 2x + 1 dx की जगह क्या लिख देंगे, साइन 2x + 1 dx की जगह क्या लिख देंगे -k1/2 dt, ये -k1/2 इंटीग्रेशन के बाहर, तो I = क्या आ जाएगा -k1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dt, अलग अलग इसका इंटीग्रेशन, फिर माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा +k1/2 इंटीग्रेशन ऑफ t dt। देखो -k1/2 इंटीग्रेशन इसका, फिर माइनस इंटू माइनस क्या हो गया +1/2 इंटीग्रेशन किसका t² का, सॉरी t² का dt, ठीक है। इंटीग्रेशन कर दो -1/2 कॉन्स्टेंट का t प्लस 1/2 t² का इंटीग्रेशन x की पावर n वाले फॉर्मूले से क्या हो t³ / 3 + c, तो I = क्या आया -k1/2, t की वैल्यू पुट कर दो साथ के साथ, क्या cos 2x + 1 प्लस, है ना, cos t की वैल्यू थे, और ये क्या आ गया +k1/6 cos क्यूब 2x + 1, क्योंकि t की क्यूब मतलब cos की क्यूब 2x + 1, है ना, प्लस में c। ये तो था फर्स्ट तरीका हमारा, ठीक है। सेकंड तरीके से कैसे करेंगे, एक आइडेंटिटी है हमारे पास, देखो कौन सी है, क्योंकि sin 3x = क्या था 3 sin x - 4 sin की क्यूब x, sin की क्यूब x, है ना, sin क्यूब को हटाना, क्यूब है ना मेरे पास, तो पहले देखो ये इधर आएगा, ये इधर जाएगा, तो क्या जाएगा 4 उधर डिवाइड में 4 sin क्यूब x = 3 sin x माइनस के sin 3x, और ये 4 इधर मल्टीप्लाई में, इधर कहाँ चला जाएगा डिवाइड में, है ना। अब मेरे पास x नहीं है, x की जगह क्या है मेरे पास 2x + 1, तो जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ क्या वैल्यू पुट कर दूंगा मैं 2x + 1, तो sin की क्यूब 2x + 1 = 3 sin x की जगह 2x + 1 माइनस sin 3 x की जगह 2x + 1 करूँगा तो क्या जाएगा 6x + 3,
भी 3 तो पड़ा ही रहा, x की जगह मैं 2x प्लस 1 करूँगा, फिर 3 को अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो 6x प्लस 3 हो जाएगा, और अपॉन में क्या हो जाएगा 4। ये वैल्यू कहाँ रख देंगे, इसमें इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे और उसका इंटीग्रेशन कर देंगे। ये आप खुद से करेंगे ना, ये क्या होगा, स्वयं करें, खुद करें, ठीक है जी। चलो जी, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या है कि साइन क्यूब है ना, साइन क्यूब और इंटू कोस एक्स है ना। तो देखो इसको भी दो तरीके से कर सकते हैं। तो देखते हैं आंसर नंबर फर्स्ट का क्या है, लेट आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ क्या है, साइन क्यूब एक्स कोस की क्यूब एक्स डी एक्स है ना। तो देखो एक तो ये इस तरीके से कर सकते हैं कि साइन की क्यूब एक्स डॉट कोस स्क्वायर एक्स डॉट कोस एक्स, कोस को तोड़ दिया मैंने है ना, कोस की क्यूब को क्या किया, कोस स्क्वायर और कोस में तोड़ दिया dx, ठीक है। फिर आगे देखो इंटीग्रेशन ऑफ साइन की क्यूब x, कोस स्क्वायर की जगह लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स dx, सॉरी साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर की जगह लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर इंटू में कोस एक्स dx, ठीक है जी। ये नंबर फर्स्ट। अब साइन एक्स को क्या मान ले रहा हूँ, t मान ले रहा हूँ। लेट साइन एक्स इक्वल्स टू टी, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कोस एक्स, और x का डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। ये नंबर सेकंड होगी, ये नंबर थर्ड होगी। तो बाय फर्स्ट कोमा सेकंड एंड थर्ड क्या हुआ, i इक्वल्स टू क्या हो गया, i इक्वल्स टू क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ साइन, साइन क्यूब तो t की क्यूब ब्रैकेट में 1 माइनस साइन को मैंने क्या मान रखा है t, तो टी स्क्वायर, और कोस एक्स डी एक्स की जगह लिख देंगे डी टी, कोस एक्स डी एक्स की जगह लिख देंगे डी टी, अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा क्या गया, टी की क्यूब माइनस टी की 5 डी टी है ना। इंटीग्रेशन कर दो तो आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ टी की क्यूब डी टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टी की 5 डी टी, अलग अलग कर दिया प्रॉपर्टी से। तो ये क्या हो जाएगा, टी एक्स की पावर एन वाले फॉर्मूले से टी की पावर 4 अपॉन 4 माइनस टी की पावर 6 अपॉन 6 है ना, पावर एक बढ़ जाती है, और प्लस में सी, तो 1/4 टी की पावर 4, टी की पावर 4 का मतलब साइन की पावर 4 एक्स, ठीक है जी, माइनस 1/6 साइन की पावर 6 एक्स, क्योंकि टी को मैंने साइन मान रखा है, और प्लस में सी। ये इसका फर्स्ट से आंसर आ गया, ठीक है। दूसरा देखो लॉजिक, लॉजिक वाले पार्ट से सेकंड मेथड देखो क्या है, लेट आई इक्वल्स टू क्या है, साइन की क्यूब एक्स कोस की क्यूब एक्स डी एक्स, ठीक है। अब देखो साइन और कोस मल्टीप्लाई में है, साइन और कोस क्या है, मल्टीप्लाई में, और एंगल सेम है दोनों के। एक क्वेश्चन ऐसा, क्वेश्चन नंबर सेकंड भी क्या था, उसमें क्या था, साइन 3x कोस 4x, उसमें तो अपन ने फॉर्मूला लगाया था साइन x प्लस वाई और साइन प्लस साइन x माइनस वाई वाला फॉर्मूला लगाया था उस कंडीशन में जब एंगल डिफरेंट डिफरेंट थे। एंगल क्या थे, डिफरेंट डिफरेंट, अलग अलग एंगल है। यहाँ साइन के साथ तो 3x और कोस के साथ क्या है 4x है, तो वो अलग लॉजिक था। उस कंडीशन में अपन अलग लॉजिक लगा रहे थे, ध्यान रखेंगे जब एंगल अलग अलग होंगे तो ये वाले फॉर्मूले लगेंगे। यहाँ एंगल देखो दोनों के साथ सेम है, दोनों के साथ सेम है, तो मेरे पास एक फॉर्मूला और आया ना, देखो क्या है, क्योंकि साइन 2x इक्वल्स टू क्या होता है 2 sin x cos x है ना, ठीक है। अब मेरे को क्या चाहिए, दोनों इस यहाँ पे क्यूब चाहिए है ना, यहाँ पे क्या चाहिए, देखो दोनों पे क्यूब चाहिए, तो दोनों तरफ क्यूब कर देंगे ना, दोनों तरफ घन करने पर तो क्या जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, साइन की क्यूब 2x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 8 साइन की क्यूब x कोस की क्यूब x, ठीक है, ठीक है। अब ये मेरे को इसकी वैल्यू हटानी है यहाँ से, तो ये हटाऊंगा, ये इधर आएगा तो डिवाइड में, तो साइन की क्यूब x कोस की क्यूब x इक्वल्स क्या है 1/8 साइन की क्यूब 2x, ठीक है। ये वैल्यू कहाँ रख देंगे, एक में, ये वैल्यू कहाँ रख देंगे, एक में। तो आई इक्वल्स क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/8 तो बाहर आ जाएगा, साइन की क्यूब 2x dx, ठीक है। फिर इसमें क्यूब वाला फॉर्मूला है ना, साइन की क्यूब वाला फॉर्मूला देखो कौन सा, चूंकि साइन 3x इक्वल्स टू क्या होता है 3 sin x माइनस 4
साइन की क्यूब एक्स, क्यूब हटानी है मेरे को, तो ये इधर आएगा, ये उस तरफ जाएगा ना। तो 4 साइन की क्यूब एक्स इक्वल्स टू 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x, और 4 उधर जाएगा तो डिवाइड में, 4 उधर जाएगा तो डिवाइड में। अब x की जगह मेरे पास क्या है, x की जगह 2x है, या x की जगह क्या है 2x है, x की जगह मैं 2x पुट करूँगा तो इसलिए क्या हो जाएगा साइन की क्यूब 2x इक्वल्स टू 3 साइन 2x, x की जगह 2x माइनस साइन, x की जगह 2x पुट करूँगा तो 6x अपॉन में 4, अपॉन में क्या आएगा 4 आएगा, ये 4 इधर था तो अपॉन में 4 आएगा, ठीक है। अब ये वैल्यू कहाँ रख देंगे, नंबर सेकंड में। तो i इक्वल्स क्या हो जाएगा 1/8 इंटीग्रेशन ऑफ, इसकी जगह क्या लिखूँगा, इसकी जगह क्या लिखूँगा 3 साइन 2x माइनस साइन 6x, और अपॉन में 4 था, इसके साथ आगे क्या हो जाएगा 32 dx, ठीक है। अब इनका इंटीग्रेशन कर देंगे, सिंपल इंटीग्रेशन, ठीक है जी। तो आंसर अलग अलग आ रहे हैं ना, इसमें कुछ अलग था, इसमें कुछ क्या आ रहा है, अलग आ रहा है। आंसर अलग हो सकते हैं लेकिन इनको अपन डिफ्रेंशिएट करेंगे ना, वापस डिफ्रेंशिएट करेंगे। इसका आंसर देखते हैं क्या आता है। तो आई इक्वल्स क्या आया 1/32, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा 3 तो पड़ा है ना। साइन 2x का क्या आया माइनस के कोस 2x और अपॉन में 2, ठीक है। माइनस साइन 6 का x का क्या है माइनस के कोस 6x और अपॉन में 6, कांस्टेंट मल्टीप्लाई में अपॉन में आ जाएगा प्लस c। तो देखो क्या हो गया i इक्वल्स टू, ये आंसर लिख दे रहे हो ना, ये आंसर लिख दे रहे हैं। मैच करते हैं आंसर कौन सा सही है, आंसर नंबर 5th में, आंसर नंबर 5th चेक करते हैं। 5th नंबर है 1/6, 1/6 कोस की पावर 6 और माइनस 1/4 कोस की पावर 4। उसने हो सकता है कि साइन, जैसे अपन ने कोस को अलग किया, उसने साइन को अलग करके कोस को माना होगा ना, उसने कोस को मान रखा है इसलिए आंसर उसका अलग आ गया। इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे मैंने कोस को तोड़ा यहाँ पे, उसने साइन को तोड़ दिया, साइन को तोड़ के कुछ अलग आंसर आ गया, ठीक है जी। तो अपन आंसर जब इन सारे फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, सभी फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो सेम आंसर आएगा। क्या आएगा, यही आंसर आएगा, ठीक है। चेक करके देख सकते हो आप। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या है कि साइन x इंटू साइन 2x इंटू साइन 3x का इंटीग्रेशन चाहिए। सेम क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है, वहाँ कोस 2x था, कोस 3 बार मल्टीप्लाई में थे, यहाँ साइन है, ठीक है जी। तो आंसर में देखते हैं, लेट i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन x साइन 2x डॉट साइन 3x dx, ठीक है जी। तो इन दोनों में फॉर्मूला लगा दे रहा हूँ मैं। साइन x मल्टीप्लाई में है तो मुझे पता है, चूंकि कोस x माइनस वाई माइनस कोस x प्लस वाई इक्वल्स टू क्या होता है 2 साइन x साइन y होता है, साइन वाई, ठीक है। ये फॉर्मूले आपको याद होनी चाहिए, अच्छे से प्रैक्टिस होनी चाहिए आपको, है ना, अच्छे से। तो कोस x माइनस वाई माइनस कोस x प्लस वाई क्या होता है 2 साइन x साइन y होता है। x की जगह x और y की जगह क्या पुट कर दूं मैं 2x पुट कर दूं। तो कोस x माइनस 2x प्लस कोस माइनस कोस x प्लस 2x इक्वल्स टू क्या हो गया 2x की जगह तो x ही पुट करना है और y की जगह क्या करना है 2x। तो ये इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में, तो क्या हो जाएगा साइन x साइन 2x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/2। ये क्या हो जाएगा कोस माइनस x क्या हो जाएगा कोस x हो जाएगा और माइनस कोस क्या हो जाएगा ये 3x, ठीक है जी। ये यहाँ से आएगा कोस ऑफ माइनस x और कोस का माइनस क्या रहेगा कोस x रहता है और माइनस का साइन ये रहा और कोस x प्लस 2x कितना हो जाएगा कोस 3x। ये मान कहाँ रख देंगे, एक में रख देंगे। तो पुट दिस वैल्यू इन फर्स्ट। तो i इक्वल्स टू क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, इसकी जगह क्या पुट करने वाला हूँ 1/2 ब्रैकेट कोस x माइनस कोस 3x इंटू में साइन 3x dx, ठीक है जी। चलो जी तो देखो क्या हो जाएगा, मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ तो देखो 1/2
ये 1/2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई में, इसके साथ भी है। इंटीग्रेशन ऑफ इसको और इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा, कोस एक्स साइन 3x, ठीक है जी। और ये क्या हो जाएगा, माइनस के 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ कोस 3x साइन 3x, ठीक है जी। ये दोनों एंगल सेम है, ये दोनों एंगल सेम है तो वो वाला फॉर्मूला लगा देंगे, कौन सा, साइन 2x वाला। इसमें फिर से चेंज कर देंगे। देखो साइन x कोस y है ना, ये इसको नंबर सेकंड मान ले रहे हैं, देखेंगे चूंकि साइन x प्लस वाई और प्लस साइन x माइनस वाई कुछ क्या होता है 2 साइन x कोस y है ना। तो साइन x की जगह क्या रखूँगा 3x, x की जगह रखूँगा 3x और y की जगह रखूँगा x, तो क्या हो जाएगा साइन x की जगह क्या रखने वाला हूँ 3x और y की जगह x रखूँगा तो क्या आ जाएगा 4x प्लस साइन x की जगह 3x रखूँगा और y की जगह x रखूँगा तो क्या आ जाएगा 2x और इक्वल्स टू 2 साइन x की जगह क्या रखने वाला हूँ, x की जगह क्या रखने वाला हूँ 3x और y की जगह क्या रखने वाला हूँ x कोस x है ना। ये इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो साइन 3x, इसलिए साइन 3x कोस x इक्वल्स टू साइन 3x, ये तो था ना साइन 3x कोस x, इसके साथ dx भी है अभी, इसके साथ भी dx है। साइन 3x कोस x को हटाऊंगा तो इसकी जगह क्या लिखूंगा 1/2 साइन ऑफ 4x प्लस साइन ऑफ 2x, ये नंबर सेकंड है क्या, थर्ड। चलो जी ये भी हट गया, ये भी हट गया। अब हटाना इसको, तो देखो चूंकि साइन 2x इक्वल्स टू क्या होगा 2 साइन x कोस x, एंगल सेम है ना, एंगल सेम और मल्टीप्लाई में देखो एंगल सेम और मल्टीप्लाई में, लेकिन मेरे को x की जगह क्या चाहिए 3x चाहिए, तो पूरी इक्वेशन में x की जगह 3x पुट करूँगा तो क्या हो जाएगा, इसलिए साइन 6x, x की जगह 3x पुट करूँगा। बोले सर क्यों पुट कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ एंगल देखो साइन कोस x 3x कोस 3x साइन 3x है, तो x की जगह मैं 3x पुट कर रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, ये 6x हो जाएगा 2 साइन 3x कोस 3x और ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में, ये नंबर फोर्थ। तो बाय सेकंड थर्ड एंड फोर्थ आई इक्वल्स टू क्या होने वाला, देखो आई इक्वल्स टू 1/2 था, 1/2 था इंटीग्रेशन ऑफ इसकी जगह कोस x साइन 3x की जगह कोस x साइन 3x की जगह वैल्यू पुट करूँगा तो क्या जाएगा 1/2 और रखूँगा तो क्या जाएगा 1/4, ये अलग अलग इंटीग्रेशन कर दूँगा है ना, दोनों का क्या कर दूँगा अलग अलग इंटीग्रेशन, तो क्या जाएगा साइन 4x dx प्लस साइन 2x dx, ठीक है जी ये तो हो गया। फिर माइनस के 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ कोस 3x साइन 3x dx, कोस 3x साइन 3x की जगह क्या लिख दूंगा 1/2, तो ये क्या हो जाएगा 1/4, ये 1/4 क्या हो जाएगा साइन 6x और dx, ठीक है जी इंटीग्रेशन कर दो तो 1/4 साइन का क्या होगा माइनस के कोस 4x अपॉन में 4 प्लस साइन 2x क्या होगा माइनस के कोस 2x अपॉन में 2 और इसके साथ भी मल्टीप्लाई में होगा ना, ये 1/4 इसे 1/2 तो यहाँ रखूँगा 1/2 था, ये क्या हो जाएगा 1/4, लेकिन ये 1/4 किसके मल्टीप्लाई में इसके भी है और इसके भी है ना, तो क्या हो जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1/4 ये हो जाएगा ना, ठीक है जाएगा 1/4, ठीक है जी माइनस के 1/4 साइन 6 क्या हो जाएगा माइनस के कोस 6x और अपॉन में 6 प्लस में c, सिंप्लीफाई कर दो तो माइनस के 1/16 कोस 4x माइनस के 1/8 कोस 2x और प्लस के 1/24 कोस
6x प्लस में c, ये आया है हमारा। चेक करते हैं आंसर सेम है या किसी और तरीके से कर रखा है उसने। क्वेश्चन नंबर 6 7.3 में क्वेश्चन नंबर 6 1/4 कॉमन ले लिया, ठीक है। तो फिर 1/4 4x 1/6 cos 6, हाँ 4 लूँगा तो 6 बचेगा, ठीक है। और माइनस के 1/4 cos 4x और माइनस के 1/2 cos 2x, बिल्कुल सही है। इसमें से 1/4 कॉमन ले रखा है, बस बिल्कुल सही करके है। चलो जी, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया कि sin 4x और sin 8x दोनों मल्टीप्लाई में और एंगल अलग अलग है ना। तो आंसर में लेट I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ sin 4x डॉट sin 8x dx, ठीक है जी। दोनों साइन और साइन मल्टीप्लाई में, तो साइन साइन मल्टीप्लाई में कहाँ होते हैं, तो आपको झट से याद आ जाएगा, क्योंकि cos x माइनस वाई माइनस cos x प्लस वाई इक्वल्स क्या होता है 2 sin x sin x sin y, ठीक है। ये फॉर्मूला आपके झट से याद आ गया। और x की जगह क्या है 4x और y की जगह क्या है 8x, तो क्या हो जाएगा cos 4x माइनस 8x क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4x माइनस के 4x होंगे, कोस का माइनस बाहर आता नहीं, अंदर ही रह जाता है, ठीक है। और कोस x की जगह मैं क्या रखने वाला हूँ 4x और y की जगह क्या रखने वाला हूँ 8x, तो क्या जाएगा कोस 12x और अपॉन में क्या जाएगा 1/2। अब थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे ना, तो x की जगह क्या रखेंगे 4x, आपकी प्रैक्टिस होगी, और y की जगह क्या रखेंगे sin 8x, ठीक है जी। इसलिए I इक्वल्स क्या आ गया 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x माइनस cos 12x dx। अलग अलग कर दूंगा तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x dx माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, ये दोनों के मल्टीप्लाई में, ये गलती मत करते ना, इसके भी मल्टीप्लाई में, ये इसके भी मल्टीप्लाई में ना, cos 12x dx इंटीग्रेशन कर दो तो माइनस के 1/2 cos का क्या होगा sin 4x और अपॉन में 4, ठीक है जी। मल्टीप्लाई वाला कांस्टेंट अपॉन में, ठीक है। 1/2 sin 12x और अपॉन में 12 और प्लस में c, तो I इक्वल्स क्या आया 1/8 sin 4x माइनस 1/12 नहीं 24 sin 12x प्लस, ये हमारा आंसर है। आसान था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या है कि 1 माइनस कोस एक्स अपॉन में 1 प्लस कोस एक्स, तो लेट I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कोस एक्स अपॉन में 1 प्लस कोस एक्स dx। तो अपने पास फॉर्मूले थे जो मैंने इंपॉर्टेंट बताए थे, तो क्या थे, क्योंकि 1 प्लस कोस 2x क्या होता है 2 कोस स्क्वायर एक्स और 1 माइनस कोस 2x क्या होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ 2x है तो एंगल आधा हो रहा है ना, यहाँ x है तो एंगल क्या हो जाएंगे आधे आधे हो जाएंगे, तो क्या जाएंगे 1 माइनस कोस 2x क्या जाएगा 2 साइन स्क्वायर x/2 और 1 प्लस कोस 2x क्या जाएगा 2 कोस स्क्वायर x/2 और dx, ठीक है। ये फॉर्मूले लगा दिए दोनों, 2 से 2 कैंसिल आउट, साइन स्क्वायर x/2 अपॉन में कोस स्क्वायर x/2 क्या होगा इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर x/2 dx। और tan स्क्वायर का अपन को इंटीग्रेशन आता नहीं, लेकिन मेरे को ये आता है, tan स्क्वायर की जगह लिख दूंगा sec स्क्वायर x/2 माइनस 1 dx। इंटीग्रेशन अलग अलग कर दूंगा, 10th क्लास की प्रॉपर्टी है ना 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा, उससे हटाया दी मैंने, है ना। तो sec स्क्वायर x/2 dx माइनस 1 dx है ना, ठीक है जी। sec x का क्या होता है, sec x का क्या होता है, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है sec स्क्वायर x का tan x/2 और अपॉन में लिखूंगा, ये मल्टीप्लाई में जो कॉन्स्टेंट अपॉन में लिखूंगा तो क्या जाएगा मल्टीप्लाई में चला जाएगा ना। अपॉन में क्या लिखूंगा, देखो यहाँ देखो x के मल्टीप्लाई में क्या है 1/2 है, 1/2 अपॉन में रखूंगा तो 1/2 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर, ठीक है। माइनस 1 का क्या हो गया x प्लस c, ये सिंपल आंसर आ गया। चलो जी, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, 9th की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या है कि cos x अपॉन 1 प्लस cos x, तो आंसर में
लेट आई इक्वल्स टू क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ कोस एक्स अपॉन में 1 प्लस कोस एक्स डी एक्स। तो वही फॉर्मूला जो 1 प्लस कोस एक्स है ना, चूंकि 1 प्लस कोस 2x इक्वल्स क्या होता है, 2 कोस स्क्वायर एक्स होता है ना। तो यहाँ से कोस 2x की जगह क्या लिख दूंगा, 2 कोस स्क्वायर है ना। देखो इससे x की जगह क्या हो जाएगा, x/2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, x होगा तो x/2 और x कोस x की जगह क्या आ जाएगा, 2 कोस स्क्वायर x/2 माइनस 1। देखो एक फॉर्मूले से देखो 1 प्लस कोस एक्स क्या होगा, 2 कोस स्क्वायर x/2, ठीक है। 1 प्लस कोस एक्स की जगह क्या लिख देंगे, 2 कोस स्क्वायर x/2 और कोस एक्स की जगह क्या लिख दूंगा, 2 कोस स्क्वायर x/2 माइनस 1 है ना। तो इसलिए आई इक्वल्स क्या जाएगा, आई इक्वल्स क्या जाएगा, कोस एक्स की जगह क्या लिखूंगा, 2 कोस स्क्वायर x/2 माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस कोस एक्स की जगह क्या लिख दूंगा, 2 कोस स्क्वायर x/2 dx। इसके नीचे अलग, इसके नीचे अलग कर दूंगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ, जब 2 कोस स्क्वायर x/2 के नीचे मैं क्या अलग करने वाला हूँ, 2 कोस स्क्वायर x/2 dx, ठीक है। फिर -1 इंटीग्रेशन ऑफ, सॉरी अलग अलग कर दिया क्या, हाँ। तो -1 अपॉन 2 कोस स्क्वायर x/2 dx, ठीक है जी। ये तो कैंसिल आउट होगी पूरी क्वांटिटी, क्या बचा, इंटीग्रेशन ऑफ dx -1/2 तो इंटीग्रेशन के बाहर आ गया, 1 अपॉन कोस स्क्वायर क्या आ गया, सेक स्क्वायर x/2 dx। तो dx का इंटीग्रेशन क्या हुआ, dx का क्या हुआ, x -1/2 पड़ा है, सेक स्क्वायर का क्या हुआ 10x/2 और अपॉन में जो क्वांटिटी है वो मल्टीप्लाई में, डिवाइड में करूँगा तो 2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा और प्लस में c, 2 से 2 कैंसिल आउट। तो i इक्वल्स टू क्या आया, x माइनस 10x/2 प्लस c। ये देखो लॉजिक लग रहे हैं भर भर के, है ना, ये लॉजिक लग रहे हैं, यहाँ फॉर्मूले की प्रैक्टिस होगी आपकी। चेक करते हैं इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 9 7.3 में x माइनस 10x/2 प्लस c, बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। 10th नंबर देखो क्या है कि साइन की पावर 4x, है ना, देखने में छोटा है लेकिन क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, लॉजिक लग रहा है इसमें भी ना। तो आंसर लेट i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन की पावर 4x dx, ठीक है जी। अब सीधा तो कोई फॉर्मूला है नहीं, एक पावर अलग कर दूं तो भी क्यूब बचेगा, उससे भी कुछ नहीं हो सकता, तो दो पावर कर रहा हूँ, है ना। क्या कर रहा हूँ, साइन स्क्वायर एक्स डॉट साइन स्क्वायर एक्स dx, ठीक है जी। इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स पड़ा है डॉट 1 माइनस 1 की जगह क्या लिख दिया, कोस स्क्वायर एक्स dx, ठीक है जी। अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स dx, ये तो अलग हो गया dx है ना, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ये इसके साथ होगा तो क्या जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स dx, ठीक है जी। यहाँ से स्क्वायर हटाऊंगा ना, यहाँ से स्क्वायर हटाऊंगा दोनों जगह से। पहले इसको नंबर 1 मान ले रहा हूँ ना, इसको नंबर 1 मान ले रहे हैं। तो देखो क्या हो जाएगा, चूंकि 1 माइनस कोस 2x इक्वल्स टू क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर एक्स, है ना। तो यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स तो चाहिए, इधर आएगा तो डिवाइड में, तो साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स क्या हो जाएगा, 1 माइनस कोस 2x अपॉन में 2 नंबर सेकंड। साइन स्क्वायर एक्स हट गया, उसकी जगह आ जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कर सकते हैं। अभी बात रही इसकी ना, क्योंकि साइन 2x इक्वल्स टू क्या होता है, 2 साइन एक्स कोस एक्स, है ना। साइन एक्स कोस एक्स के स्क्वायर है तो दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 2x, साइन स्क्वायर 2x इक्वल्स टू 4 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स। मेरे को ये हटाना है, साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स हटाना था, तो ये ले आया मैं, इधर आएगा तो डिवाइड में, तो देखो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स या 1/4 साइन स्क्वायर 2x इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स, ठीक है जी।
ये नंबर होगी थर्ड। तो बाय फर्स्ट कोमा सेकेंड एंड थर्ड आई इक्वल्स टू क्या हो गया, आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ इसका इंटीग्रेशन करूँगा तो क्या आ जाएगा 1/2, इसका अलग कर दूंगा तो क्या आ जाएगा dx। ठीक है भाई, इसकी जगह मैं ये वैल्यू पुट करूँगा तो ये अलग अलग दो टर्म है, इसकी जगह 1/2 dx हो जाएगा और माइनस के 1/2 cos 2x dx, cos 2x dx। ठीक है जी, इसकी जगह हटा दिया ना, साइन स्क्वायर की जगह ये रखा और दोनों का अलग अलग कर दिया। ठीक है जी, ठीक है, बचा ये है ना, ये बचा। इसकी जगह देखो क्या लिख रहा हूँ, माइनस के इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स को स्क्वायर एक्स की जगह लिखने वाला हूँ, साइन स्क्वायर एक्स को स्क्वायर एक्स की जगह लिखने वाला हूँ 1/4 साइन स्क्वायर 2x dx। अब ये स्क्वायर फिर दिक्कत दे रही है ना, तो स्क्वायर की जगह लिखूंगा, देखो 1/2 dx माइनस के 1/2 cos 2x dx माइनस के 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर की जगह देखो क्या लिखा था, एंगल का दुगना होके और ऊपर में आ गया ना, तो साइन स्क्वायर की जगह क्या लिख दूंगा 1 माइनस कोस x था तो 2x आ रहा है और यहाँ 2x है तो क्या आ जाएगा 4x कोस 4x अपॉन में 2 dx। इसी फॉर्मूले से स्क्वायर को हटाया, देखो इसी फॉर्मूले से उस स्क्वायर को हटा रहा हूँ, देखो वो स्क्वायर हटाऊंगा है ना। तो देखो जब साइन स्क्वायर x था तो क्या था 1 माइनस कोस 2x था, 1 माइनस कोस x था तो 2x है और 2x होगा तो क्या होगा 4x होगा और ऊपर में 2 आ जाएगा। ठीक है जी, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dx, एक साथ करेंगे इंटीग्रेशन ना, माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx माइनस के ये अलग अलग करूँगा तो क्या जाएंगे 1/8 इंटीग्रेशन ऑफ dx। ठीक है, फिर माइनस इंटू माइनस प्लस 1/8 इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x dx। अब इंटीग्रेशन कर दो जी, तो 1/2 x माइनस के 1/2 साइन 2x का cos 2x का क्या होगा साइन 2x अपॉन में 2 माइनस के 1/8 x प्लस के 1/8 cos 4x का क्या होगा साइन 4x और अपॉन में 4 प्लस में c। सिंप्लीफाई कर दो और थोड़ा सा, तो i इक्वल्स टू ये देखो 8 LCM आएगा 4 माइनस एक्स 3x/8। इन दोनों को सोल्व कर लिया अभी, 8 LCM आ गया है ना, 4 माइनस, हाँ ठीक है बिल्कुल सही है, माइनस में 1/4 साइन 2x और प्लस में 1/32 साइन 4x प्लस c। चेक करते हैं आंसर, आंसर नंबर 10th नंबर 3x/8। ठीक है, माइनस के 1/4 साइन 2x प्लस के 1/32 साइन 4x प्लस c, बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11th की तरफ से, पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 11th देखो क्या है, लिखा नहीं, क्वेश्चन नंबर 11th है cos की पावर 4 2x। ठीक है, ये पीछे वाले क्वेश्चन की तरह है, साइन की पावर 4 था वहाँ पे, सेम चलेगी कैलकुलेशन है ना। तो आंसर में लेट i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ cos की पावर 4 2x dx। तो इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर 2x डॉट cos स्क्वायर 2x dx 2x dx। ठीक है जी, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x, इसकी जगह लिख दिया, ये पड़ा है cos स्क्वायर 2x dx। अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो cos स्क्वायर 2x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर 2x cos स्क्वायर 2x dx। ठीक है जी, नंबर फर्स्ट। अब इसको हटा रहे हैं cos स्क्वायर को ना, क्योंकि 1 प्लस cos 2x इक्वल्स क्या होता है 2 cos स्क्वायर x। अब यहाँ पे स्क्वायर वाला टर्म हटानी है मेरे को, तो स्क्वायर वाली टर्म में मेरे को क्या चाहिए 2x चाहिए, तो यहाँ क्या जाएगा 1 प्लस
एक्स की जगह मेरे को क्या चाहिए, 2x चाहिए, तो एक्स की जगह 2x पुट करूँगा तो कितने जाएंगे 4x, 2 कोस स्क्वायर 2x, और ये 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में, नंबर फर्स्ट। ठीक है, ठीक है जी। और इसको देखते हैं, क्योंकि साइन 2x इक्वल्स टू क्या है, 2 साइन x कोस x, और देखो साइन x कोस x की क्या है, 2x चाहिए, इसलिए x की जगह 2x चाहिए तो क्या जाएगा, साइन 4x हो जाएगा ना। x की जगह में जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ मेरे को 2x चाहिए, x की जगह 2x पुट करूँगा तो ये जहाँ जहाँ x की जगह 2x पुट करूँगा 4x हो गया, इक्वल्स टू 2 साइन 2x कोस 2x है ना। तो और स्क्वायर भी चाहिए, क्योंकि स्क्वायर चाहिए ना, दोनों तरफ वर्ग करूँगा तो दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 4x, साइन स्क्वायर 4x इक्वल्स टू 4 साइन स्क्वायर 2x डॉट कोस स्क्वायर 2x है ना। साइन स्क्वायर कोस 2x कोस स्क्वायर 2x हटाना है मेरे को, तो ये 4 इधर आएगा तो डिवाइड में, तो क्या जाएगा 1/4, ये नंबर थर्ड। तो बाय फर्स्ट कॉमा सेकेंड एंड थर्ड आई इक्वल्स क्या आ जाएगा, देखो इंटीग्रेशन ऑफ ये है ना, इंटीग्रेशन ऑफ कोस स्क्वायर 2x, कोस स्क्वायर 2x की जगह क्या लिख दूंगा मैं, ये वैल्यू पुट कर दूंगा। तो देखो अलग अलग कर दो साथ में, तो 1/2 dx प्लस 1/2 इसके साथ भी होगा इंटीग्रेशन ऑफ कोस 4x dx, ये तो हो गया ना, इसकी जगह ये वैल्यू पुट की, दोनों को अलग अलग कर दिया। ठीक है जी। अब ये है ना माइनस के इंटीग्रेशन ऑफ, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू क्या है 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर 4x dx, थोड़ा उसको भी स्क्वायर हटानी पड़ेगी, तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dx प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ कोस 4x माइनस 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ, है ना, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस 8x अपॉन 2 dx। देखो कैसे कैसे होगा, देखो 1 माइनस कोस 2x इक्वल्स टू क्या होता है 2 साइन स्क्वायर x है ना, और मेरे को x की जगह क्या चाहिए, साइन स्क्वायर x की जगह चाहिए 4x चाहिए, तो x की जगह 4x रखूँगा, x की जगह 4x रखूँगा तो 8x हो जाएंगे, और ये 2 इधर मल्टीप्लाई में जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा है ना, 8x अपॉन में 2, वो लिखा मैंने है ना। तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dx प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ कोस 4x माइनस ये 1/8 इंटीग्रेशन ऑफ dx, ये माइनस इंटू माइनस प्लस 1/8 इंटीग्रेशन ऑफ कोस 8x dx। ठीक है जी, हाँ इंटीग्रेशन कर दो तो 1/2x प्लस 1/2 कोस x का क्या होगा साइन 4x अपॉन 4 माइनस 1/8x प्लस 1/8 साइन 8x अपॉन में 8 प्लस में c, सिंप्लीफाई कर दो तो वही 3/8x प्लस 1/8 4×8 साइन 4x प्लस 1/64 साइन 8x प्लस c आई इक्वल्स टू, चेक करते हैं इसका आंसर, आंसर नंबर 11th नंबर देखते हैं 7.3 में 11th 3 ठीक है 1/4 बिल्कुल सही है। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या है कि साइन स्क्वायर x अपॉन में 1 प्लस कोस x, तो आंसर में लेट i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस कोस x dx। ठीक है जी, आसान है ये, तो साइन स्क्वायर की जगह क्या लिख दूँ 1 माइनस कोस स्क्वायर x अपॉन में 1 प्लस कोस x dx। ठीक है जी, इसमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी, तो a प्लस बी a माइनस बी अपॉन में क्या है 1 प्लस कोस x dx, ये कैंसिल आउट, क्या होगा इंटीग्रेशन ऑफ dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कोस x dx, तो dx का इंटीग्रेशन क्या हुआ x,
माइनस कोस एक्स का इंटीग्रेशन क्या हुआ, साइन एक्स प्लस सी। ये हमारा आंसर है। आसान क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन नंबर 13 से फर्दर क्वेश्चन जो है आगे के वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।